सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। गोरखपुर में आयोजित 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव संपन्न हो गया। इसका समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने 16 जनवरी से प्रदेश में शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि हमने जिस अनुशासन और मर्यादा का पालन किया है, ये कोरोना पर हमारी जीत का सबसे बड़ा राज है। मकर संक्रांति के तत्काल बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सभी को कहूंगा कि आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में विवाह से पहले 30 दिन की नोटिस देने का नियम वैकल्पिक है। यदि युगल चाहे तभी इस प्रकार की नोटिस का प्रकाशन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब विवाह अधिकारी के पास ऐसे युगल विवाह करने आए तो वह पूछेगा, तभी नोटिस का प्रकाशन किया जाएगा, अन्यथा विवाह तुरंत कराना होगा। हालांकि कोर्ट ने विवाह अधिकारी को स्पष्ट किया है कि वह विवाह कराने आए युगल की परिचय, आयु, सहमति आदि के बारे में सबूत मांग सकता है। कानपुर चिड़ियाघर में एक बार फिर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यहां बीते रविवार को 2 कौवे मृत मिले थे, जिनका सैंपल भोपाल स्थित रिसर्च सेंटर भेजा गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा चिड़ियाघर के तालाबों का पानी भी संक्रमित मिला है। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने और सतर्कता बढ़ा दी है। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक विवादित बयान दिया। सांसद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से शुरू हो रहे दान अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम फार्मूले का इस्तेमाल करती है। राम मंदिर बनाने के लिए चंदा लेने निकले लोगों पर कुछ बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे और दंगा करवा देंगे। पथराव के बाद बाकी मुसलमानों का क्या हश्र होगा, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान संगठनों के विरोध को लेकर उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि ये किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं, बल्कि यह दर्द सीएए एनआरसी का है। कन्नौज जिले में जमीन विवाद सुलझाने पहुंची टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी और फोर्स पहुंचने पर मामला शांत हुआ तो 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। दबंगों की पुलिस से हाथापाई का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने विधायक के गृह जनपद से लेकर अन्य जगहों से क्रिमिनल हिस्ट्री जुटाने के लिए समय मांगा है। वहीं रायबरेली में दर्ज केस को लेकर पुलिस ने रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया है। अब पूरे मामले की सुनवाई आज होगी। भारती को अमेठी पुलिस ने अस्पतालों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की थी। साथ ही उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। प्रतापगढ़ जिले में राइस मिल संचालक को बदमाशों ने लूट लिया। इसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक बैग में 15,90,000 रुपए थे। बदमाशों तक पुलिस अभी पहुंच नहीं सकी है। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में 7 दिनों के भीतर यह तीसरी बड़ी लूट की वारदात है। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन रिवीजन याचिका में कुछ दस्तावेजी खामियों की वजह से जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की एक सदस्यीय पीठ ने मामले को 2 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। जस्टिस ने याचियों के अधिवक्ता को दस्तावेज दुरुस्त करने का आदेश दिया है। इस केस में अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ स्थित लोक भवन में उच्च शिक्षा विभाग की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 नए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए हैं और शोध को बढ़ावा दिया गया है। विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन में मेजर व माइनर रिसर्च शुरू किया गया है। पूरे प्रदेश में दीनदयाल शोध पीठ की स्थापना की है। गोंडा जिले में खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस लाइन में तैनात एक महिला सिपाही ने अपने सहकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर महिला थाने में आरोपी सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगरा एक्सप्रेस वे पर देर शाम एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तेज रफ्तार डबल डेकर वाल्वो बस का पिछला टायर फटने से एकाएक आग लग गई। घटना में बस में बैठी 50 से 60 सवारियों में भगदड़ मच गई। आनन फानन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों ने 2 गाड़ियों की मदद से आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य केडी सिंह पर कानपुर में निवेशकों के 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए डकारने का आरोप है। एक अनुमान है कि पूर्व सांसद की कंपनियों में स्थानीय लगभग 5000 लोगों ने निवेश किया था। इस प्रकरण का एक मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसकी जांच पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू कर रही है। सरधना सीट से बीजेपी के विधायक संगीत सोम अपने विवादित बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि यदि लोग अपने वैज्ञानिकों, सरकार, पीएम, सेना और पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वे अपने देश पर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए अगर ऐसे लोगों को पाकिस्तान पर भरोसा है तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैंने जो कहा उसमें गलत क्या है। वाराणसी में चाय विक्रेता राम नारायण यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे असलाहा सप्लायर व ऑटो चालक सहित 3 को दुर्गा मंदिर के समीप से गिरफ्तार कर लिया। सप्लायर के पास से 315 बोर का कंट्री मेड कट्टा भी बरामद हुआ। 100 को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त ऑटो को भी पुलिस ने जब्त किया है। 100 को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाला ऋषभ पांडे अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोजाबाद में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी पाने वाले देवेश सिंह को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया है। उसके खिलाफ सिकोहाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए सरकारी धनराशि की रिकवरी की जाएगी। कोरोना वायरस काल के बीच शुरू हुए माघ मेला में आम श्रद्धालुओं के जाने पर कोविड-19 प्रोटोकॉल संबंधी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मेला क्षेत्र में कोविड केयर कार्ड और कोरोना की 5 दिनों पहले की जांच रिपोर्ट सिर्फ कल्पवासियों पर ही लागू होगी। यदि किसी में लक्षण दिखा तो प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग होगी। मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए मुहैया कराई गई हैं। मथुरा के बहुचर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्विकल्प अग्रवाल अपहरण हत्याकांड के मास्टरमाइंड शातिर अपराधी 1 लाख के इनामी अनूप को गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ मथुरा कोर्ट ला रही थी। तभी उसने भागने की कोशिश की और एसटीएफ टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अनूप के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एसटीएफ के 2 सिपाही भी घायल हो गए हैं। शातिर अनूप को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद और नोएडा जिले में शाम को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पुत्र की तरह पुत्री भी परिवार की सदस्य होती है, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित।
कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अविवाहित शब्दों को लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाला मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो पुत्री के आधार पर आश्रित की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। इसके लिए नियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।